इस कार्तिक पूजा में कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाली इस कथा को जो पढ़ेगा, सुनेगा या फिर सुनेगा, वो यशस्वी होगी, उसकी आयु बढ़ेगी, वो सौभाग्यशाली होगी, श्री संपन्न, कीर्तिमान, सुंदर और समस्त प्राणियों से निर्भय तथा सारे दुखों से मुक्त होगा। तो चलिए इस कथन को सुनिए। एक समय की बात ही तारक नाम से एक प्रसिद्ध दैत्य का राजा हुआ करता था, जो कि संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा था। ये आर्जी लेकर महादेव पुत्र कार्तिक के पास सारे देवता हाथ जोड़ के कहा है। देवता ने कहा है, वो बलवान, अजेय, तीखे स्वभाव वाले दुराचारी, अत्यंत क्रोधी और सबका नाश करने वाला और दुर्दमनीय है, और तो आप उस दैत्य को वध कीजिए। बस यही एक शेष कार्य रह गया है जो हम लोगों को बहुत डर लगे रहते। देवताओं के ऐसे कहने पर महादेव पुत्र तथास्तु कहकर उनका आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फिर देवताओं के पीछे पीछे चले। उसके बाद देवराज इंद्र ने उस तारक नामक दैत्य के पास एक दूत भेजा। दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य को निर्भय के साथ कहा है, देवराज इंद्र ने मुझे आपको ये संदेश देने के लिए भेजा है, वो आपके साथ युद्ध करने के लिए आ रहे। तुम अपना प्राण बचाने के लिए यथासंभव चेष्टा कर सकते हो, तुम जितना भी हो सकते ताकत लगा सकते हो। इतना कहकर दूत चला गया। दूत चला जाने के बाद दैत्य ने सोचा, शायद इंद्र को कोई आश्रय मिल गया है, नहीं तो ये मुझे युद्ध के लिए लड़का नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कौन सा युद्ध होगा जो मैंने अभी तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर मन में थोड़ा डर भी गया। देवताओं द्वारा इस तरह जयध्वनि सुनते ही तारकासुर का ब्रह्मा जी को द्वारा दिया हुआ उस वचन को याद आ गया, क्योंकि वो तारकासुर ने बहुत साल तक तो कुछ खाए पिए बिना तपस्या किया था। 100 वर्ष तो पत्ता खा के वो तपस्या किया और 100 वर्ष पानी पी के भी तपस्या किया, क्योंकि वो चाहता था वो ना मरे, वो अमर है। लेकिन ब्रह्मा जी कहा, नहीं, कोई भी देहधारी प्राणी जो जन्म हुआ उसको तो शरीर त्यागना है, उसको तो मरना है ही। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हें जिससे कोई डर ना लगे, कष्ट ना हो, तुम उनका हाथ से भी मर सकते हो। तुम सोच के बताओ तुम किसके हाथों में मरना चाहते हो। तो बहुत सोच के तारकासुर ने कहा, मैं 7 दिन का बालक का हाथ से मरना चाहता हूँ, ताकि मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने ये सोच के उनको कह दिया, तथास्तु, और कोई भी प्राणी मुझे ना मार पाए, यही मैं चाहता हूँ। ये बात उनको याद आ गया। तारकासुर ने देखा बहुत बड़ी सेना के साथ कार्तिक उनके सामने खड़ा। तारकासुर ने इतना बड़ी सेना के साथ में होते हुए भी चिंता से व्याकुल था। जो तारकासुर ने महादेव पुत्र कार्तिक को कहा, बालक, तू युद्ध क्यों करना चाहता है? उस समय कार्तिकेय का सिर्फ उम्र 7 दिन ही हुआ था। जाओ, गेंद लेकर खेलो। तेरे पर जो महान युद्ध की विभीषिका लादी गई है, ये तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तू अभी निष्पाप बच्चा है, इसलिए तू थोड़ा कम समझदार है। असुर की बात सुन के कुमार बोले, सुनो, यह मैं शास्त्रों की बातें सुनने नहीं आया। यह युद्ध क्षेत्र में ज़्यादा बुद्धि कोई काम नहीं आएगा। भयंकर संग्राम में शस्त्रों द्वारा ही विजय प्राप्ति होती है। तुम मुझे शिशु समझकर मेरा अवहेलना मत करना। तुम जानते हो, सांप का नन्हा सा बच्चा भी मौत का कष्ट देने वाला होता है। प्रभात काल की बाल सूर्य की और भी देखना कठिन होता है। इसी तरह मैं बालक होने पर भी दुर्जय हूँ, मुझे परास्त करना कठिन है। हे तारक, तुम ये नहीं जानते हो, छोटा सा मंत्र में भी कितना बड़ी ताकत होता है, ये तो तुम जानते ही हो। ऐसा कहने के बाद ही तुरंत उसने प्रहार किया। इस प्रकार कुछ देर तक युद्ध चलते रहा तारकासुर के साथ कार्तिकेय जी के। और एक समय ऐसा हुआ, देखा उनके वाहन मयूर को भी वो रक्ताक्त कर दिया था। और उसके बाद उनको आया गुस्सा। गुस्से से कहा, खोटी बुद्धि वाला दैत्य, खड़ा रहे, जीते जी इस संसार को आंख भर के देख ले। अब मैं अपनी शक्ति का द्वारा तेरा प्राण लेने आ रहा हूँ, तू अपने कुकर्मों की याद कर ले एक बार। यूँ कहकर दैत्य के ऊपर ऐसा शक्ति का प्रहार किया और कुमार की भुजाओं से छूटी हुई वो शक्ति केयूर की खनखनाहट के साथ चली और दैत्य की छाती में जो वज्र था गिरिराज के समान कठोर थी, जा लगी। उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला और वो दैत्य निष्प्राण होकर प्रलयकालीन पर्वत के समान धरती पर गिरा। तो इस तरह तारकासुर को कार्तिकेय जी ने वध किया और फिर देवता ने उनको बहुत सारा वरदान दिया और फिर बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनाएगा, वो यशस्वी होगी, उसकी आयु बढ़ेगी, वो सौभाग्यशाली, श्री संपन्न, कीर्तिमान, सुंदर, समस्त प्राणियों से निर्भय तथा सारे दुखों से
मुक्त होगा। तो ये जो मैंने कहानी बताया है ये पद्म पुराण से मैंने संग्रह किया है। ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। इस चैनल में अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन आएंगे और एक दूसरा टॉपिक के साथ।